योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो अपना विभूतिपाद चल रहा है और विभूतिपाद में प्रणाम महाराज। हाँ प्रणाम जी। विभूतिपाद में तीन जो अंतरंग साधन बताए, धारणा, ध्यान, समाधि, और उन तीनों को संयम नाम दिया। और उस संयम के जय होने पर प्रज्ञालोक का उदय होता है। समाधि प्रज्ञा जो है वो विशुद्ध हो जाती, निर्मल हो जाती है। उस संयम का जो है अलग अलग भूमियों में विनियोग करना चाहिए। और यहाँ पर जो भूमियाँ बतलाई गई हैं वो ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहित्री रूप तीन अवस्थाएं, तीन भूमियाँ। और ग्राह्य में भी दो रूप हैं, है ना, वितर्क और विचार। और वितर्क और विचार भी दो दो प्रकार के हैं, तो मतलब वो चार हो गए। तो ऐसे इन भूमियों में विनियोग करना चाहिए। और एक बात ये कही गई है कि जिस भूमि को आपने संयम के द्वारा जीत लिया है, आप उससे अगली वाली भूमि में फिर संयम करें। लांघ करके आगे बढ़ने से उस भूमि पर आप विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्रम से धीरे 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 एक एक करके आप आगे बढ़ते जाएं। तस्य संयमस्य जित भूमि है या अनंतरा भूमि है, भूमि जो जीत ली गई है उससे जो अनंतर भूमि है, तत्र विनियोग, वहाँ विनियोग करें। न ही अजितादर भूमि अनंतर भूमि विलंघ्य प्रांत भूमिषु संयमम लभते। जो नीचे वाली भूमि नहीं जीती गई है और उसके बाद में उसके आगे वाली भूमि को लांघ करके और सबसे अंतिम वाली भूमि जो प्रांत भूमि है, आखिरी भूमि है, उसमें यदि संयम करेंगे तो वो संयम न का फल नहीं मिलेगा। न संयमम लभते, संयम नहीं हो सकता है, मतलब संयम को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो तद अभावाच कुतः तस्य प्रज्ञालोकः। तो जब तक उस प्रांत भूमि में संयम ही प्राप्त नहीं हुआ है तो प्रज्ञालोक कैसे प्राप्त हो सकता है। ये छठा सूत्र चल रहा है, सभी देख रहे होंगे। जी महाराज। हाँ जी। ना छठा सूत्र है ना। नीतू जी आपने कहा था इसको दोबारा पढ़ने के लिए, इसलिए मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ ये। तस्य संयमस्य जित भूमि है या अनंतरा भूमि है, उस संयम का जित भूमि है, जो भूमि जीत ली गई है, उससे अनंतरा, उससे बिल्कुल जो व्यवधान रहित, बिल्कुल एकदम सटी हुई, मतलब उससे अगली वाली ठीक क्रम में जो है ना, जैसे पांचवी भूमि जीत ली तो बिल्कुल छठी, या तीसरी जीत ली तो चौथी, तो ये है व्यवधान रहित। तो जो अनंतरा भूमि है, व्यवधान रहित भूमि है, तत्र विनियोग, वहाँ विनियोग करें संयम का। नहीं अजिताधर भूमि ही, अधर मतलब नीचे वाली भूमि जो है वो जीती नहीं गई है, वो है अजिताधर भूमि। मतलब जो नीचे वाली भूमि जिसके द्वारा जीती नहीं गई है, ऐसा अजिताधर भूमि योगी। अजिताधर भूमि शब्द का जो वो है वो योगी के लिए है कि ऐसा योगी जिसने अधर भूमि को, नीचे वाली भूमि को जीता नहीं है, और अनंतर भूमि विलंघ्य, और आगे वाली भूमि को लांघ करके, और सीधा प्रांत भूमि सु संयम न लभते, प्रांत भूमि में संयम को नहीं प्राप्त कर सकता है। ना का संबंध यहाँ लग जाएगा। तद अभावाच, और प्रांत भूमि में संयम का अभाव होने के कारण से, कुतः तस्य प्रज्ञालोक, उसको प्रज्ञालोक कैसे मिल सकता है, तो प्रज्ञालोक नहीं मिल सकता। इसलिए क्या कैसा करना चाहिए, ईश्वर प्रसादात, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर प्रणिधानात, ईश्वर प्रसादात मतलब ईश्वर प्रणिधानात, ईश्वर प्रणिधान से, जितोत्तर भूमिकस्य च, जिसने उत्तर भूमि, आगे वाली भूमि को जीत लिया है, क्रम से जाते 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 जाते, और
ज्ञान के उदय के द्वारा, ज्ञान के प्रकटन के द्वारा वो आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया, और उत्तर भूमियों को में उसने संयम स्थापित कर लिया है, तो फिर उसे नीचे वाली भूमियों में आने की जरूरत नहीं है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो जितोत्तर भूमिकस्य, उत्तर भूमि जिसने जीत ली है उस योगी का, न अधर भूमिषु, अधर भूमि मतलब नीचे वाली भूमियों में, परचित्त ज्ञानादिशु, जो परचित्त ज्ञानादि जो भूमियाँ हैं जिनमें दूसरों के चित्त का ज्ञान होता है, ऐसी जो ना, संयमो न युक्तः, उनमें संयम युक्त नहीं है। कस्मात् तदर्थस्य अन्यथा एव अवगतत्वात्, क्योंकि तदर्थस्य अन्यथा एव, तदर्थस्य जो वो जो है परिचित ज्ञानादि जो अधर भूमियाँ थी उसका तो अन्यथा एव अवगतत्वात्, दूसरे उपायों से उसको तो अवगत हो ही गया था पहले ही। जब पहले अवगत हो गया था उसको फिर दोबारा अवगत करने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि बीच की भूमियों में जो सिद्धियाँ आती हैं उन सिद्धियों में बार बार फंसने से हम नीचे ही नीचे जाते जाएंगे। तो उनको छोड़ते हुए जो प्रांत भूमिता है उसमें साधक को आगे बढ़ना चाहिए। और भूमे अस्या इयम अंतरा भूमि इत्यत्र योग उपाध्याय। अब कौन सी भूमि किसके बाद आएगी, कौन सी भूमि किसके बाद आएगी, तो इसमें बोले इसका पता कैसे चलेगा, तो बोले इसका पता चलेगा योग के द्वारा। योग ही योग का उपाध्याय है, योग ही योगी का उपाध्याय है। उपाध्याय मतलब अध्यापक। योग ही योगी व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। तो योगेन योगो ज्ञातव्यः, कथम एवं उक्तम, ऐसा कैसे कहा, तो इन्होंने एक श्लोक दिया है, योगेन योगो ज्ञातव्यः, योग के द्वारा योग को जानना चाहिए। योगो योगात् प्रवर्तते, योग योग से ही प्रवृत्त होता है। मतलब यहाँ पर योग शब्द जो है ये अलग अलग भूमियों में जो विनियोग है उस विनियोग को योग शब्द कहा गया है। ध्यान देना, जैसे एक योग है वितर्क संप्रज्ञात, एक योग है विचार संप्रज्ञात, एक योग है ना जो है आनंद संप्रज्ञात, एक योग है अस्मिता संप्रज्ञात। तो ये योग है। तो नीचे वाला योग आगे वाले योग को प्रवृत्त करता है, आगे वाले योग को सिद्ध होने में सहायक बनता है। और ये हम देखते भी हैं, जब हम अहिंसा का पालन करते हैं तो अहिंसा हमें सत्य के लिए प्रेरित करती है, और सत्य, अहिंसा और सत्य हमें मिलकर के अस्तेय के लिए प्रेरित करते हैं, और अहिंसा सत्य अस्तेय हमें ब्रह्मचर्य के लिए प्रेरित करते हैं, और ये सब मिलकर के हमें अपरिग्रह के लिए प्रेरित करते हैं। यम हमें नियम के लिए प्रेरित करते हैं कि जब है ना सामाजिक व्यवस्था सही हो तो इसके लिए हमें वैयक्तिक व्यवस्था सही करनी चाहिए। तो सामाजिक व्यवस्था हमें वैयक्तिक व्यवस्था को सही करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आप ये देखेंगे एक एक चीज़ अगली अगली वाली चीज़ों को प्रेरित कर रही हैं। आसन प्राणायाम के लिए प्रेरणा देगा, प्राणायाम प्रत्याहार के लिए प्रेरणा देगा, प्रत्याहार धारणा के लिए प्रेरणा देगा, धारणा ध्यान के लिए प्रेरणा देगा, ध्यान समाधि के लिए प्रेरणा देगा, समाधि प्रज्ञा के लिए प्रेरणा देगी, प्रज्ञा जो है असंप्रज्ञात के लिए प्रेरणा देगी। मतलब योग योग का उपाध्याय बन रहा है। ये बात समझ में आई? हाँ जी, समझ ही आ रही है जी। तो योगेन योगो ज्ञातव्य, योग के द्वारा ही योग को जाने। मतलब योगेन मतलब जो अधर योग है, नीचे वाला योग है, उसके द्वारा उत्तर योग को जानना चाहिए, आगे वाले योग को जानना चाहिए। योगो योगात् प्रवर्तते, क्योंकि उत्तर वाला जो योग है, आगे वाला जो योग है, वो नीचे वाले योग से प्रवर्तते, प्रवृत्त होता है। यो अप्रमत्तस्तु योगेन, है ना, जो साधनभूत योग के द्वारा जो अप्रमत्त है, जागरूक है ना, जो अप्रमत्ता मतलब जागरूक, जो जागरूक है, स्मृति लब्ध जो व्यक्ति है, स्मृति लब्ध मतलब जो होश में है, जागरूक है, वो व्यक्ति जो है योग के द्वारा योगे रमते चिरम, योग रूप साधनभूत योग के द्वारा, मतलब नीचे वाले योग के द्वारा ऊपर वाले योग में रमते चिरम, चिरकाल तक उसमें रमण करता है। ठीक है? हाँ जी। इसमें कोई किसी का प्रश्न तो नहीं इस वाले सूत्र में?
बहुत अच्छा समझ में आ गया गुरुदेव। जी जी। अब ये बता रहे हैं हाँ जी दयानंद जी। महाराज जी ईश्वर ईश्वर प्रणिधान का इसमें फिर क्या रोल रहेगा? हैं ईश्वर प्रणिधान का इसमें क्या रोल महाराज? ईश्वर प्रणिधान के बारे में तो कल भी बात बताई थी, कल या परसों चर्चा चली थी ना, कि ज्ञान का जागरण करता तो वही है। देखो उसकी उपस्थिति से ज्ञान का जागरण होता है। और ये बात आप लोग जो है ना, देखो कई बार हम बहुत ईश्वर भक्त होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन जो है ना ये नहीं मानते हैं हम कि ज्ञान का जागरण ईश्वर जो है ना वो हर एक चित्त में करता हो। हमने एक प्रोसेस बना ली है कि भैया सृष्टि के आदि काल में 4 ऋषियों के मन में ज्ञान का जागरण हुआ, बस प्रोसेस बंद, खत्म। मैं ये मानता हूँ कि ज्ञान का जो जागरण है ना वो तो पात्रता है, और ज्ञान का जागरण उसकी उपस्थिति में होता ही होता है, ये निश्चित है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन को यदि हम देखें तो आप पाएंगे कि वो इतने ईश्वर विश्वासी इसलिए थे क्योंकि ज्ञान का जागरण निरंतर उनको ऐसा महसूस होता था कि ईश्वर की उपस्थिति से, ईश्वर की कृपा से ये हो रहा है। ईश्वर की कृपा से मतलब ईश्वर की उपस्थिति से। कोई पाठ याद नहीं आ रहा है, वहाँ चले गए यमुना जी के तट पर, बोले नहीं आएगा तो डूब मरूंगा, है ना। अब वो जो पाठ का जो वो जागरण था वो किसके द्वारा हुआ? स्वयं के द्वारा होता तो पहले ही हो लेता। क्यों जी दयाराम जी? महाराज जी बस बात यही अटक रही आगे कि ईश्वर ईश्वर जो सब में ज्ञान का जागरण करता है, ये बात तो ठीक है, स्वीकृत है ही सभी को, तो मुझे क्यों नहीं होगी। परंतु फिर पात्रता एक अलग वस्तु हो गई, और कृपा या प्रसाद या प्रणिधान थोड़ी अलग वस्तु हो गई। दोनों का तालमेल नहीं बैठा महाराज। देखो कृपा उसकी यही है कि उसकी उपस्थिति से काम होता है, उसकी उपस्थिति से काम होता है, यही उसकी कृपा है। अब आप लोग यदि कृपा को ये मानो कि वो प्रकट होकर के हाथ सिर पे धरता हो और बताता हो, बोले भैया देखिए ये है ना, तो ऐसा संभव नहीं है, है ना। देखो कृपा शब्द का अर्थ तो आप लोग भी यही करोगे। कोई भी व्यक्ति यहाँ जो बैठे हुए हैं, क्योंकि देखो मेरा जीवन भी पूरा जो है आर्य समाज से अनुप्राणित है, ओतप्रोत है, और आप लोग भी वैसे ही हैं। तो आप लोग भी क्या मानते हैं? क्या कृपा ऐसा ही मानते हैं कि भैया ईश्वर जो है ना खुश हो गया, बढ़िया जो है ना ईश्वर ने दर्शन दे दिया, या ईश्वर ने जो है ना जो है बोले चलो भैया इसको जो है ना दे दो इसको ज्ञान? क्या ऐसी कृपा करता है, या ईश्वर की उपस्थिति में वो ज्ञान जो है अंकुरित होता है? ईश्वर की उपस्थिति में अंकुरित होने कोई मानता है, अरे समाज महाराज जी पात्रता कोई मानता है। हाँ, चित्त की पात्रता बनानी पड़ेगी। ज्ञान तो हर समय उस परमपिता परमात्मा से निकलता ही रहता है। हाँ, चित्त पात्रता मैं पात्र बन जाऊं उसको लेने का, ये करना जी बिल्कुल यही फार्मूला है जी। हाँ, और ये फार्मूला जो है ना पिछले कुछ समय से आर्य समाज ने छोड़ दिया था। बिल्कुल महाराज जी ये भी सत्य है। हाँ, वो तो मतलब ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दया, ईश्वर देखो हमारे पर ये कर रहा है, ईश्वर की भजन करने से ईश्वर की देखो ईश्वर की हमारे पर कृपा ऐसे बरसेगी, तो वो बिल्कुल एकदम जो है ना जैसे पौराणिक पक्ष जाता था वैसे के वैसे जा रहा था ये मामला। इसलिए मैं ये मानता हूँ, देखो उस ईश्वर के प्रति हम जो कृतज्ञता से भर जाते हैं उसका कारण बस ये है क्योंकि उसकी उपस्थिति मात्र से ही सब कुछ व्यवस्थित रूप से चलता है, बिना उसके तो कुछ संभव ही नहीं है। वो उसकी उपस्थिति ही सबको सही कर देती है। तो उसकी उपस्थिति जो है वो आवश्यक है, वो और वो है ही महाराज जी, और वो है ही, हमें पात्र बनना है। हाँ वो तो है ही। इसको और यदि आप अरे इसके पात्र उदाहरण है बनेंगे स्वामी तो रामदेव जी, इसके
उसके उदाहरण है स्वामी रामदेव जी, देखो कहाँ से पात्रता विकसित करते हुए आज कहाँ पहुंचे हैं। हाँ, नहीं ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं। और मैं देखो इतने बड़े उदाहरण लेने की बजाय हम छोटे छोटे उदाहरण लें, अपने जीवन में घटा करके देखें। आपके जीवन में भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि कोई बात ऐसी आई होगी जिसका आपको खुद ही नहीं पता, यार ये बात कैसे मेरे मन में आ गई। देखो ये मतलब मेरे मन में आने आने का कोई मतलब नहीं था, ये बात आ गई। ये बात बिल्कुल महाराज जी होता है। है ना? ये बहुत सत्य है, हाँ। ये सबके होता है, आप सही कह रहे हैं। जी। और यहाँ तक कि शास्त्र भी उतर जाते हैं, और जब वो उतर जाते हैं उसके बाद वो पढ़ भी लेता है उसको। तो ये जो बात है ना, मतलब ऐसे ऐसे अनपढ़ लोग, बिल्कुल अनपढ़, और इतनी अच्छी अच्छी बातें उनके जो है ना जीवन में एकदम से आती हैं, और वो बिल्कुल एकदम ऐसे सहज रूप से जो ना ऐसा सहज जीवन जीते हैं जो बड़े बड़े विद्वान नहीं जी पाते हैं। बहुत सहज जीवन। गुरुजी, हाँ जी। शुद्ध चित्त वाला व्यक्ति चाहे अनपढ़ हो, जो जो बोलेगा ना वो वेद में मिल जाए। हाँ, पर हम कहते हैं कि पात्रता तो आप विकसित करो और हमारे सिर पर हाथ रखते जाओ और हम अपात्र होते जाए। तो ये जो ईश्वर वाली जो बात है ना, मैं ईश्वर की व्यवस्था को बहुत 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 मतलब ना स्वीकार करता हूँ कि ईश्वर वास्तव में, ईश्वर के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। लेकिन मैं प्रोसेस जरूर बताता हूँ कि प्रोसेस जो है वो सारी की सारी चित्त के द्वारा है। और चित्त के द्वारा जब प्रोसेस है, और चित्त जब अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगा, पूर्ण प्रयास करेगा, तो इस चित्त में जागरण होगा ही होगा, क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था ही ऐसी है, उसकी उपस्थिति मात्र से जागरण होता है। ये तो प्रतिबिंब को सही करना है बस। हाँ हाँ। अब अगला सूत्र, त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः तदेतत्, जो ये तीन अंतरंग अंग बताए, जो धारणा ध्यान समाधि, ये पूर्व वाले जो अंग थे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इन पूर्वेभ्यः अंगेभ्यः, जो पूर्व जो अंग थे उनसे अंतरंगम, इनसे ये अंतरंग हैं। ये वो है बहिरंग, ये अंतरंग। स्वामी जी, हाँ। स्वामी जी थोड़ी आवाज गड़बड़ कर रही है। अच्छा, अब आवाज सही आ रही है? ठीक आ रही थी जी। है ना? तो त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य। अब एक बात समझने की है, ये जो अंतरंग शब्द है, अंतरंग या बहिरंग, ये सापेक्ष शब्द है। इसको कभी भी आप ये ना समझें कि इनको अंतरंग बताया, इनको बहिरंग बताया, तो क्या ये बहिरंग है? ये बहिरंग नहीं है। और ये क्या तीन अंग जो धारणा ध्यान समाधि अंतरंग बताए हैं, तो क्या अंतरंग है? ये अंतरंग भी नहीं है, ये अपेक्षा से हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इन पांचों की अपेक्षा से ये तीनों अंतरंग हैं, लेकिन असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा से ये बहिरंग हैं। इसी प्रकार से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये बहिरंग हैं धारणा ध्यान समाधि की दृष्टि से, लेकिन बाकी और जो दूसरे साधन हैं, जैसे यज्ञ करना, दान देना आदि जो सकाम कर्म हैं, उनकी दृष्टि से तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार जो है ना बहुत अंतरंग हैं। इस बात को समझ लेना, ये अंतरंग और बहिरंग शब्द सापेक्ष हैं। इसलिए कभी भी इस बात को लेकर के विचलित मत होना कि इनको जो है ना बहिरंग बता दिया, यम नियम को बहिरंग बता दिया, ईश्वर प्रणिधान को बहिरंग बता दिया, इतना बड़ा साधन है ये, तो इसको बहिरंग बता दिया। तो ये सब बहिरंग जितने भी हैं ये अपेक्षा से हैं, सापेक्ष है, अपेक्षा सहित। तो तदेतत् धारणा ध्यान समाधि त्रयम, धारणा ध्यान समाधि त्रय जो तीन अंग हैं, अंतरंगम संप्रज्ञातस्य समाधेः पूर्वेभ्यः यमादि साधनेभ्यः, ये तीनों साधन जो है साधन त्रयम अंतरंगम, ये तीनों साधन अंतरंग हैं संप्रज्ञात समाधि के जो पूर्व वाले यमादि साधन हैं उनकी अपेक्षा से। जो पूर्व यमादि साधन बताए उनकी अपेक्षा से ये तीनों अंतरंग हैं।
ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, इसमें किसी का कोई है ना कोई संदेह हो तो बताएं। और अगले वाला सूत्र ने फिर वही बात बता दी कि तदपि बहिरंगम, और वो भी धारणा ध्यान समाधि भी बहिरंग है निर्बीजस्य, निर्बीज समाधि का तो वो बहिरंग है। जो निर्बीज समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से तो ये बहिरंग साधन है। असंप्रज्ञात समाधि तो बहुत ही अद्भुत है। तो देखो ये जो शास्त्र है, ये शास्त्र वास्तव में असंप्रज्ञात समाधि के को ही मुख्य मानता है, लेकिन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इनको कमजोर नहीं मानता है, इनको भी बहुत जोर देता है। कितना जोर दिया है, और इतना जोर दिया इन साधनों के लिए कि इसके लिए अष्टांग योग शब्द मतलब इस योग दर्शन के लिए आने लगा कि भैया योग मतलब योग के 8 अंग, नहीं तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से अंग बनाए थे। किसी के आचार्यों के 10 अंग हैं, किसी के 8 अंग हैं, किसी के 5 अंग हैं, किसी के कुछ हैं। सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं थी, और सबकी अपनी अपनी व्याख्याओं से अपने सबके अंग अलग अलग थे। लेकिन ये अष्टांग योग जो है ना, ये महर्षि पतंजलि ऋषि का जो है ना, ये प्रसिद्ध हुआ है। तो अष्टांग योग को बहुत महत्व दिया है, तभी तो अष्टांग योग फेमस हुआ। लेकिन ये बात बिल्कुल समझ लेने की है कि अष्टांग योग बहिरंग साधन है, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि ही मुख्य है, और योग तो असंप्रज्ञात समाधि ही है। उस योग के साधन है ये संप्रज्ञात समाधि, और संप्रज्ञात समाधि के साधन है अष्टांग योग। और अष्टांग योग जो ना मतलब ये बहुत प्रारंभ से है, ये शुरुआत है ये, लेकिन ये बहुत मुख्य हैं, इसलिए इनका ध्यान देना पड़ेगा। तो है ना जो है महाराज जी, हाँ जी महाराज जी, हाँ जी महाराज जी नियम ही सबसे ज्यादा जरूरी है। हैं? नियम ही सबसे ज्यादा जरूरी है, नहीं तो महल रह जाए थोड़ा दिन बाद। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। हाँ। पर ये जो है ना राम जी, ये जो महाराज जी, ये जो मकान है ना, ये मकान कुछ अलग ढंग का ही है। ये अपना बिना जो नियम कभी रुक सके महाराज जी हो। ये ऐसे मकान है कि जो मजबूती नीचे वाले से नहीं ऊपर वाले से देता है। ये तो महाराज जी यहाँ समझाओ। जैसे पेड़ होता है ना, हाँ महाराज जी, पेड़ जो है जड़ों से मजबूत होता है या पत्तों से मजबूत होता है? महाराज जी जड़ा से भी वैर, पत्ता से भी वैर, रोशनी बैठी से ले जड़ से पानी के। हाँ, पर जो पत्ते हैं ना, यदि पत्ते ना हो तो इसको खुराक ही नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी और सूर्य की रोशनी नहीं होगी तो बैठेगा ही नहीं मामला। हाँ, ये जो पत्ते हैं ऊपर जो दिखाई दे रहा है ना, ऊपर वालों से वो बहुत मजबूती रहता है। यदि ऊपर वाला मामला गड़बड़ हो जाए तो नींव बेचारी कुछ नहीं कर सकती। हाँ तो बिल्कुल महाराज जी नहीं होगा। हाँ, तो ऊपर से ही मानना पड़ेगा, और नीचे तो एक सहारा सा ही मान लो। हाँ, नीचे वाले जो चीजें हैं ना, वो ऊपर वाले को पैदा करती हैं, पर ऊपर वाली चीज एक बार पैदा हो गई तो वो नीचे वाले को कवर कर देती हैं। नीचे वाले को कवर करने का मतलब है उसकी रक्षा करती है वो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, नीचे वाले जो अंग हैं वो अंग दृढ़ होते जाएंगे, ये बिल्कुल पक्का है। यदि कोई व्यक्ति केवल अहिंसा पे ध्यान दे और वो सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इन पे ध्यान ही ना दे, तो उसकी अहिंसा टिक ही नहीं पाएगी। कि टिकेगी, है ना? नहीं टिकेगी महाराज जी। हाँ, उसकी अहिंसा टिकेगी आगे वाले साधनों का अनुष्ठान करने से। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान करेंगे तो ये चीजें और टिकेंगी। फिर आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि पे जाएंगे तो ये सब चीजें और स्थिर हो जाएंगी और बढ़िया मजबूत हो जाएंगी।
तो आप देखो ऊपर वाली जो चीजें हैं वो इस पूरे भवन को मजबूती दे रही हैं। महाराज जी मान लिया आपकी बात। अभी 2-3 दिन पहले मैं एक घर में गया था, हाँ महाराज जी। तो कुछ बहुओं ने कहा, बोले जी सासुएं सही होंगी तो बहुएं सही होंगी, ये तो जो है ना नींव मजबूत होनी चाहिए। तो मैंने कहा था मन की यार ये तो मामला उल्टा कर दिया तुम लोगों ने। मन की ये तो मकान जैसा नहीं है, ये परिवार जो है ना मन की, ये तो जीवन है, जीवित चीज है ये, है ना। तुम उदाहरण दे रहे हो मरी हुई चीज से, जड़ चीज से, मन की उदाहरण दो चेतन से, मन की पेड़ से उदाहरण दो। तो मैंने वहां पेड़ का ही उदाहरण दे दिया सीधा। हाँ तो महाराज जी बहू या सासू माँ से जो जीवित है ना वही बाहर ले जाएगी। तो सासुएं भी है ना मजबूती देती हैं, तो बहुएं भी मजबूती दे सकती हैं। बहुएं यदि सही हैं तो वो सासुओं को बढ़िया तरीके से प्रसन्न और बढ़िया खुश रख सकती हैं। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। उसमें केवल एक कोई आश्रय दे दें कि भैया नींव नींव से सब कुछ टिका हुआ है, नींव गड़बड़ हुई और ऊपर वाला गिरा, ऐसा नहीं है, है ना। तो ये अंतरंग बहिरंग जितने बताए हैं, नीचे वाले साधन ऊपर वाले साधनों को पैदा करते हैं। तो जो ऊपर वाला साधन है वो महत्वपूर्ण है, तभी तो है ना जो है नीचे वाले उसका साधन बन रहे हैं। साधन महत्वपूर्ण नहीं है, साध्य महत्वपूर्ण है। तो नीचे वाले साधन अगले वाले है ना जो है ना साध्यों को पैदा करते हैं। अगले वालों के साधन है और अगले वाले साध्य हैं, और वो साध्य भी आगे वालों का साधन बन जाते हैं। तो ऐसे क्रम चलते 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 हम असंप्रज्ञात समाधि की ओर बढ़ते हैं। असंप्रज्ञात समाधि मुख्य है, और असंप्रज्ञात समाधि भी एक साधन है मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। तो ये जो है ओम गुरु जी। हाँ ओम जी ओम जी मैं कह रहा था ये अष्टांग योग असंप्रज्ञात समाधि का बहिरंग साधन हो गया, तो उसका अंतरंग साधन फिर क्या है? बहिरंग साधन, हाँ मैं बताता हूँ। ये बहिरंग साधन असंप्रज्ञात समाधि जब स्वयं अंतरंग साधन बनेगी मुक्ति में, तब ये बहिरंग साधन बनेंगे। असंप्रज्ञात समाधि का जो अंतरंग साधन है वो तो है विवेक ख्याति, और विवेक ख्याति का अंतरंग साधन है धारणा ध्यान समाधि, और धारणा ध्यान समाधि का अंतरंग साधन है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। जी जयराम जी। महाराज जी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि असंप्रज्ञात समाधि का अंतरंग साधन जो है वो पर वैराग्य है। हाँ, पर वैरागी जो है ना वो विवेक ख्याति का ही शुद्धतम रूप है। पर वैरागी मतलब क्या है? ज्ञान की पराकाष्ठा। वहाँ आई थी बात, ज्ञान की पराकाष्ठा, और ज्ञान की पराकाष्ठा जो है ना, हाँ, और ज्ञान की जो पराकाष्ठा वही विवेक ख्याति है। ठीक है, हाँ जी। महाराज जी जी साध्य कोटि में तो आत्मा को ही रखना है ना महाराज जी? नहीं, मुक्ति को रखना है साध्य। मुक्ति तक की बात चल रही है बस मुक्ति, हाँ, चित्त मुक्ति। ठीक है महाराज। चित्त निवृत्ति, हाँ हाँ, आत्मा तो साध्य हो ही नहीं सकता किसी का। हाँ बिल्कुल महाराज जी बिल्कुल। हाँ जी, चित्त मुक्ति सबसे मुख्य है हमारा, कि चित्त की मुक्ति हो जाए। और कई साधक हैं अपने इसमें भी जो ना बिल्कुल एकदम पक्का ठान के रखे हुए कि इसी जन्म में करना है काम। महाराज जी कई रख रखे हैं, बस मैं नहीं रख पा रहे हो अभी। देखो हाँ। मैं भी लगूंगा। हाँ नहीं, आप भी लग जाओगे, आप है ना लगे हुए हो वैसे तो, है ना जो है, पर प्रोसेस तो समझ में आ ही रही है आपको भी, ये वास्तव में है तो बात। ये तो समझ में आ गई। हाँ देखो, ये जो चीज़ है ना, ये है बिल्कुल एकदम अकाट्य, और ये बिल्कुल यथार्थ है। चाहे इस जन्म में लग लो, चाहे अगले जन्म में लग लो, चाहे उससे अगले जन्म में लग लो, चाहे 200 जन्म बाद में लगो, चाहे 1 करोड़ जन्म बाद लगो, चाहे कभी लगो, लगना इसी के द्वारा पड़ेगा। और ये बिल्कुल पक्का कहता हूँ, कोई दूसरा रास्ता आएगा ही नहीं। नान्य पंथा विद्यते यनाय, दूसरा रास्ता ही नहीं आएगा कोई।
जाना इसी रास्ते से पड़ेगा। हाँ महाराज जी दिखण तो लगो भी कि थोड़ा थोड़ा आपका कहना से हाँ, कि हमें जो है ना वितर्कों को मारना ही पड़ेगा। वो चाहे आप आर्य समाज में भगत बन जाओ, चाहे आप पौराणिक में भगत बन जाओ, सनातनी में भगत बन जाओ, चाहे सारे उसको छोड़ करके अकेले हो जाओ, बोले भैया मैं तो किसी को नहीं मानता, लेकिन है ना जो है आगे बढ़ना है तो वितर्कों को मारना पड़ेगा। हिंसा, झूठ, चोरी, है ना असंयम और इन सबको जो है ना ख़त्म करना पड़ेगा। और धीरे 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 नित्य होश में रहना पड़ेगा, नित्य जागरूक रहना पड़ेगा। और वो जो जागरूकता जब आएगी तो फिर जो है धीरे 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 ये यम नियम है ना जो है वो सिद्ध होंगे। यम नियम सिद्ध होंगे, फिर आसन प्राणायाम प्रत्याहार, फिर धारणा ध्यान समाधि, इन पे हम है ना आगे बढ़ेंगे। और फिर जो है धीरे धीरे जो है मल दूर होंगे, प्रकाश का आवरण क्षीण होगा, धीरे धीरे ज्ञान ज्योति जागृत होगी, विवेक ख्याति उत्पन्न होगी। और यही प्रोसेस है। बस इनके नाम कुछ भी रख लें, आप किसी भी दर्शन को देख लेना, हर दर्शनों में बात घुमा फिरा करके ये मिलेगी, भले ही नामकरण कुछ भी कर दिया हो। तो भाव यही आएगा महाराज जी, जी ये कह सकते हैं। हाँ जी, ये तो पूरा विस्तार है गुरु जी। या क्या छोटे रूप में नहीं कह सकते क्या कि चित्त को निर्मल रखिए, चित्त की निर्मलता ही उसकी मुक्ति होगी। हाँ, और भी छोटा कहना हो तो और भी छोटा कह सकते हैं, बस ना जो है इतना बहुत है। हाँ और छोटा तो महाराज जी चित्त नहीं क्यों रखे होगो काम। हाँ, तो तथापि अब जो है 3 अंतरंग साधन बताए, धारणा ध्यान समाधि। वो धारणा ध्यान समाधि जो त्रय है, त्रय साधन, साधन त्रयम, तदपि बहिरंगम, वो भी बहिरंग है, निर्बीजस्य, निर्बीज की अपेक्षा से, निर्बीज की दृष्टि से। निर्बीज साधन जो ना वो अंतरंग है। तदपि अंतरंगम साधन त्रयम निर्बीजस्य बहिरंगम, निर्बीज का ये साधन त्रय जो है वो बहिरंग है। वो अंतरंग था भले ही, पर ये बहिरंग है। कस्मात तद अभावे भावादिति, क्योंकि तद अभावे भावादिति, धारणा ध्यान समाधि का जब अभाव होता है तब जो है निर्बीज का भाव होता है। बात समझ में आई? महाराज दोबारा समझाओ। हाँ जी गुरुदेव बिल्कुल। ये जो धारणा ध्यान समाधि है, जब तक ये रहेंगे तब तक निर्बीज समाधि नहीं रहेगी। इनको भी छोड़ना पड़ेगा निर्बीज समाधि के लिए। संप्रज्ञात को छोड़ना ही पड़ेगा असंप्रज्ञात के लिए, इसलिए बहिरंग है। उसका आलंबन क्या होगा गुरु जी? असंप्रज्ञात के लिए इसको छोड़ने का आलंबन क्या होगा? बस ये अपने आप ही छूटेंगे, जैसे जैसे वो प्राप्त होती जाएगी ना, ये छूटता जाएगा। बीच में कुछ है ही नहीं। बस है ना जो है, जब योगी को ये समझ में आ जाता है कि ये धारणा ध्यान समाधि जो है और ये प्रज्ञा जो है, विवेक ख्याति है, ये सब जो है ये सत्व गुणात्मिका है, तो ये सत्व गुणात्मिका भी कोई भी छोड़ो। जब रजोगुण छोड़ दिया, जब तमोगुण छोड़ दिया, तो सत्वगुण को पकड़ के क्यों बैठे हैं? इसको भी छोड़ो। गुरु जी ऐसे ये स्पष्ट नहीं होता है कि मतलब छोड़ो तो कुछ पकड़ो तो कुछ छोड़ो, ऐसे छोड़ने का मतलब ये थोड़ा सा। हाँ, ये जो है ना इनको भी छोड़ना पड़ेगा। वहाँ तो देखो छोड़ना ही है, पकड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अपन ने जो पकड़ रखा है ना उसको छोड़ना पड़ता है। कमरे की सफाई करते हैं तो अपन कचरे को छोड़ते हैं, किसी को कुछ पकड़ते थोड़ी है। सफाई को पकड़ते हैं क्या? है? हाँ, छोड़ना पड़ता है। ये पूरा का पूरा योग जो है ना ये वियोग है। मतलब योग में छोड़ना ही छोड़ना है, बस कुछ जोड़ना नहीं है।
प्रारंभ से इधर मतलब एक एक को छोड़ते जा रहे थे, एक एक को पकड़ते जा रहे थे। अब यहाँ ये पे तो लक्ष्य को तो सबको ही पकड़ना छोड़ना है। होगा। ये तो सब चीजें पहले से पकड़ी हुई हैं, छोड़ते 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 इतना छोड़ दिया कि कुछ बचा ही नहीं छोड़ने के लिए, वो है असंप्रज्ञात। गुरुदेव लक्ष्य को तो पकड़ना होगा ना। ना मोक्ष का ना, ये लक्ष्य मैंने कुछ भी बांध नहीं लिया, रहना बना वहाँ, लिया। वहाँ तो कुछ भी नहीं रहना है, जब तक वहाँ नहीं तो सब पूछे कुछ जब छोड़ तक देना तो है। पकड़ के रखना है। हैं? जब तक हम नहीं पूछे जब तक तो पकड़ के रखना है ना। हाँ, तब तक संप्रज्ञात में रहो। जी और जी। हाँ, असंप्रज्ञात में तो सब कुछ छोड़ना है। वो तो आप ही छूट जाए गुरुदेव। हाँ हाँ, तो तदपि अंतरंगम साधन त्रयम निर्बीजस्य बहिरंगम। निर्बीज जो है उसकी अपेक्षा से जो साधन त्रय जो अंतरंग थे वो बहिरंग हो गए, असंप्रज्ञात के लिए बहिरंग है। कस्मात तद अभावे भावादिति, तद अभावे उन साधन त्रय के अभाव होने का पर निर्बीज का भाव होता है, निर्बीज पैदा होता है। निर्बीज समाधि तब लगती है जब ये सब हट जाते हैं, जब, ठीक है ना, संप्रज्ञात का भी अभाव हो जाता है। तो ये हमें जो है संप्रज्ञात तक जब हम पहुंच जाते हैं तो फिर असंप्रज्ञात के लिए भी प्रयास ही करना पड़ेगा छोड़ने का, या उसमें तो वो छूट अपने आप से ही छूट जाना चाहिए। जब संप्रज्ञात के द्वारा जब सब कुछ ज्ञात हो जाता है ना, तो सब कुछ ज्ञात होने पर अपने आप ही भीतर से ये भाव जागृत होने लगते हैं कि ये सब जानने की अब जरूरत नहीं है। जो जानना था वो जान लिया, अब जानने की जरूरत नहीं है। जो पाना था वो पा लिया, अब पाने की जरूरत नहीं है। यही बात आई ना प्रांत भूमिता जो आई थी। प्रांत भूमिता क्या है? यही तो प्रांत भूमिता है कि जो क्षीण करना था वो क्षीण कर दिया, अब क्षीण करने की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत ही नहीं। अब तो प्राप्त करने की किसी की जरूरत नहीं है, छोड़ने की किसी चीज की जरूरत नहीं है, नष्ट करने की किसी चीज की जरूरत नहीं है, जलाने की किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो जलाना था जला दिया, जो नष्ट करना था नष्ट कर दिया, जो पाना था पा लिया, जो छोड़ना था छोड़ लिया। सब कुछ जो ना जब ये बोध हो जाता है ना, तब सब चीज छूटती है, तब व्यक्ति बिल्कुल अकेला रहता है ना। यही प्रांत भूमिता है। इस प्रांत भूमिता को हम समझ लें, और ये ही जो है जो शुरू से ही व्यास मुनि जी बार बार कह रहे हैं कि ये जो संप्रज्ञात समाधि है इसका मुख्य काम है निरोध की ओर अभिमुख करना, निरोध की ओर अभिमुख करना। 4 काम बताए थे ना जी आजकल हमारे अरुण जी। हाँ स्वामी जी। हाँ जी, आपकी आवाज कम आ रही है जी। स्वामी जी वो 4 काम थे ना, सद्भूतम अर्थम प्रतिवत्ति, हाँ चक्लेशान, हाँ, कर्म बलवानी शिखरते और रुद्र आत्म मुखम करोति। वाह जी वाह, आपके लिए तो ताली का दाना है। हाँ, तो सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, जो सद्भूत अर्थ है उसको प्रकट, मतलब जो सब कुछ यथार्थ रूप उसका होना बोध हो जाता है ना। क्षीणोति च क्लेशान, क्लेशों को क्षीण कर दिया, अब क्षीण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और क्षीणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि स्वथयति, जो भव संक्रम है उस भव संक्रम को ही, है ना, इसने ढीला कर दिया, खत्म कर दिया, कर्म बंधन को ही खोल दिया। और निरोधम अभिमुखम करोति, निरोध की तरफ आगे बढ़ा दिया। ये सब पछड़ा, बोले भैया ये सारा पछड़ा पता नहीं, निरोध की ओर जाओ और ये पछड़ा फिर आ जाए, तो अब ये पछड़े की अब जरूरत नहीं है, बिल्कुल सब खत्म, अब कुछ नहीं है, बस अब आगे बढ़ जाओ बस। तो ये तब होगा आगे निरोध की ओर अभिमुख, तब ये होंगे जब ये 3 चीज होंगी। और यही बात है ना जो है तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, वहां पर भी यही बात कही गई है कि जो क्षीण करना था क्षीण कर लिया। अब कोई क्षेत्र भी नहीं बचेगा, कि ऐसा कोई नहीं बचेगा कि जिसको दोबारा क्षीण करना पड़े, कोई ऐसी चीज नहीं बचेगी जिसको दोबारा प्राप्त करना पड़े, कोई ऐसी चीज नहीं बचेगी जिसको दोबारा दग्ध करना पड़े, कोई ऐसी चीज नहीं बचेगी जिसको दोबारा छोड़ना पड़े। क्या गजब बातें वहां कही गई है, क्यों जी दयाराम जी? जी महाराज जी, है ना, परिज्ञातम हेयम नास्य
पुनः परिचयमस्ति। हाँ, जो जानना था वो जान लिया, कोई और जानने की जरूरत नहीं है। क्षीणा हे हेतवो न पुनरेतेषां क्षेतव्यमिति। जी महाराज। साक्षात्कृतम विरोध समाधिना हानम। तो ये बात जब है ना समझ में आ जाती ना, तो समझ में आता है कि हम विवेक ख्याति को भी छोड़ देते हैं, सब कुछ चीज छूट जाएगी, तब ये निर्भीक समाधि है ना हमारी सिद्ध होगी। तो आज का पाठ यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।